Hello friends and good morning to one and all. Myself Muzammil Sheikh. I have 20 years of experience in this medical field. I have completed BSc. I am a science graduate. And friends, I work for many MNCs companies like Leben, Novartis, Panisha Biotech and DKT. Friends, today I am going to share with you a motivational story. होप आप इसे गौर से सुनेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सॉफ्ट ड्रिंक की कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी होती है जिसमें एक XYZ कोक होता है। जैसे प्रमोट करने के लिए यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो अपनी टेरिटरी में बेस्ट परफॉर्मर होता है, बिकॉज वो अपनी सारी क्वालिटीज इस कोक को बेचने के लिए यूटिलाइज करता है और अपनी टेरिटरी में वो बेस्ट परफॉर्मर होता है। उसका सेल बढ़िया होता है इस कोक का, और इसी परफॉर्मेंस को और उसकी काबिलियत को देखते हुए उसकी कंपनी ने उसे एक ऑफर देती है। एक अब्रॉड जो है सऊदी अरेबिया जैसी हीट कंट्री में उसको प्रमोट करने के लिए उसको एक चांस देती है और उसको रिक्रूट करने की सोचती है, उसे ऑफर मिलता है। ये सुनते ही वो रिप्रेजेंटेटिव खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ऐसी मेरे खुद की टेरिटरी में मैं अपनी कोक को इतना सेल कर सकता हूँ, तो मैं सऊदी अरेबिया जैसी हीट कंट्री में, वहां पे तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, उस कंट्री में मैं अपना कोक बढ़िया तरीके से सेल कर सकता हूँ, अपना सेकेंडरी बढ़ा सकता हूँ और वहां से अप्रिसिएशन मिला सकता हूँ। ये सोचकर वो बड़ा खुश हो जाता है। फिर कंपनी की मीटिंग में जब वो सारे लोगों से मिलता है, सीनियर्स से मिलता है, तो सीनियर्स का कहना होता है कि तुझे जाने से पहले वहां की टेरिटरी की मालूमात लेनी है और कुछ ट्रेनिंग सेशन है कंपनी की तरफ से जो तुझे अटेंड करके ट्रेनिंग लेके वहां पे प्रमोशन के लिए जाना है। ये सुनते ही वो रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि मैं अपनी क्वालिटी पर वहां जाकर अच्छा सेल करके दिखाऊंगा और मैं अपनी टेरिटरी में इतना अच्छा सेल करता हूं तो वहां तो इतनी टेम्परेचर में मैं और ज्यादा सेल कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस के साथ वो रिप्रेजेंटेटिव सऊदी अरेबिया जाने की तैयारी करता है। वहां जाने के बाद वो रिप्रेजेंटेटिव अपनी कोक को बड़ी बेहतरीन तरीके से प्रमोट करना शुरू कर देता है और वहां जाकर ये सारी एक्टिविटीज भी करता है यूनिक सेलिंग पॉइंट्स की हेल्प से, और अपनी कोक के बारे में अच्छे से डिटेलिंग करके ये बंदा वहां अपनी कोक बेचना शुरू कर देता है। और इस दौरान, ये एक्टिविटी के दौरान, सारा टेरिटरी का जायजा लेते हुए, एक्टिविटी करते हुए ये बंदा एक पोस्टर बनाता है जिस पोस्टर में 3 पिक्स होते हैं, इमेजेस होते हैं ड्राइंग किए हुए। उस पिक्चर में, उस इमेज में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पिक्चर में 3 फोटो उसने निकाला है, ड्रॉ किया है। उसमें जो है पहला सऊदी अरेबियन वहाँ का जो नागरिक है वो बड़ा थका हारा हुआ है जिसमें कोई एनर्जी नहीं है। दूसरी पिक में आप देख सकते हैं वो इस बंदे की कंपनी का कोक पी रहा है, और तीसरी पिक में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि वो इस बंदे की कंपनी का कोक पीते ही एनर्जेटिक हो जाता है और बढ़िया फील करने लगता है। ये इस तरह की एक्टिविटीज करते हुए ये एक बेहतरीन एक्टिविटी उसने सोची थी और एक पोस्टर बनाया था, और उसने वहाँ पे जो टेरिटरी का जो काम कर रहा था उस टेरिटरी में ये बंदा पूरे जगह, हर जगह आउटलेट्स पे ये पोस्टर स्टिक कर देता है, चिपका देता है। तो इसको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि इस बार मैंने कुछ हटके एक्टिविटी की है, कुछ नया किया है और मेरा सेल जरूर अच्छा होगा। ये सोचते हुए वो पूरा 1 मंथ काम करता है। उसके बाद जब वो मंथ एंड को क्लोजिंग के लिए जाता है और स्टेटमेंट लेता है स्टॉकिस्ट के पास से, तो स्टेटमेंट में उसका सेल 0 दिखाता है। टर्शरी सेल जो होता है वो 0 दिखाता है। फ्रेंड्स, हाँ, आप सही सुना है आपने, उसका सेल 0 होता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग भी यही सोच रहे होंगे कि ये सेल 0 कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स, आप इसमें अगर सोच सकते हैं तो आप 5 मिनट सोचिए, बताइए मुझे इसका सेल 0 क्यों हुआ। क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्मर और यहाँ कर इतनी अच्छी एक्टिविटीज करते हुए भी इस बंदे का सेल 0 हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, तो आप भी इसे सोच सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको इसका आंसर बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर इस बंदे ने जो सीक्वेंस से पोस्टर बनाए थे, जो सीक्वेंस से पोस्टर लगाए थे, उसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो पिक है, इमेज है, जो अरेबियन है, वो थका हारा हुआ है।
सेकेंड पिक में वो उसका कंपनी का कोक पी रहा है और थर्ड कंपनी में वो कोक पीते ही एनर्जेटिक हो रहा है। इसमें लेफ्ट साइड से ये लगाया हुआ है। और आपको मैं बताता चलूं फ्रेंड्स, सऊदी अरेबियंस जो नागरिक होते हैं वो सारे उर्दू और अरबी जानते हैं और डेफिनेटली उर्दू और अरबी वो राइट साइड से शुरू होता है। तो फ्रेंड्स मैं बताता चलूं यहाँ पर कि सारे अरेबियंस इस पोस्टर को राइट साइड से परस्यू करते हैं और राइट साइड से परस्यू करते हुए वो ये सोचते हैं कि हमारा अच्छा खासा एनर्जेटिक आदमी, हमारा अरेबियन, इस बंदे की कंपनी का कोक पी रहा है सेकेंड इमेज में, और थर्ड इमेज में वो आगे चलकर मतलब आगे जाकर वो पूरा डी एनर्जेटिक हो जाता है, मतलब उसकी सारी एनर्जी चली जाती है। सारे अरेबियंस इस तरह से परस्यू करते हैं, इसलिए एक भी सिंगल बॉटल उन्होंने खरीदी नहीं। और इस बंदे ने जो ये, जबकि ये इंडियन होता है इसलिए ये लेफ्ट साइड से ऐसे पोस्टर बना के लगाता है। तो यहाँ पर ये देखने को मिला है कि कितनी छोटी सी बात थी लेकिन इसके पूरे सेल को हैम्पर्ड कर देती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि इसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, यहाँ पर स्टोरी में जो है बंदे को या रिप्रेजेंटेटिव को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है बिल्कुल भी, और वक्त वक्त पर ट्रेनिंग लेनी है, हर चीज का सर्वे करना है, प्री कॉल एनालिसिस करना है, पोस्ट कॉल एनालिसिस करना है। ये जो हमारी फार्मा फील्ड की सारी जो बातें हैं मार्केटिंग फील्ड की, ये हमें पूरी ध्यान में रखते हुए कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल रखना है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। और सेकेंड थिंग मैं ये बताना भी चाह रहा था कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आप जब कोई चीज प्रमोट करने जा रहे हो तो उसकी साइंटिफिक नॉलेज या मॉलिक्यूलर मालूमात ये तो आपको होगी या तो आपको लेनी पड़ेगी, नो प्रॉब्लम। एज वेल एज साइमल्टेनियसली आपको प्रैक्टिकल थिंग्स के ऊपर भी ध्यान देना है कि आपको किस तरह से वहाँ पे अप्रोच होना है, किस तरह से वहाँ पे आपको प्रमोट करना है और किस तरह से आपको सेल करने की सोचनी है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स आप भी इसको, इन चीजों को ध्यान रखिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स इस स्टोरी के चलते मैं आपको एक और मॉरल बताना चाहता हूँ। देखिए, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग इन चीज़ों को लेकर अगर ध्यान न दिया जाए तो कैसे एक परफॉर्मर हीरो से जीरो बन जाता है। इसलिए आपको इन चीज़ों पर भी बहुत ध्यान देना है। तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लीजिए।